स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो चलिए यूपी टेट वालों तैयार हो जाओ क्योंकि एक और बेहतरीन क्लास आपके लिए उपस्थित हो चुकी है। हिंदी की यह क्लास आपको संपूर्ण व्याकरण को दिखाएगी किस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न बनेंगे। आपको पता होगा कि यूपी टेट में सबसे अधिक हिंदी में व्याकरण ही पूछा जाता है। तो लेट न करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं और पैटर्न वही पिछली क्लास वाला होगा। एक प्रश्न एमसीक्यू होगा और दूसरा प्रश्न, दो प्रश्न जो होंगे वो वन लाइनर होंगे। और इस क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से अगर आपने सभी प्रश्नों को अटेंड किया तो यकीन मानिए आपका हिंदी जो व्याकरण है वो संपूर्ण कवर हो जाएगा। ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। पूछा जा रहा है कि अत्यंत शब्द किस प्रकार का अव्यय है? संबंध बोधक है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है या विस्मयादि बोधक है? जल्दी से बताएंगे कि अत्यंत शब्द जो है कौन सा अव्यय है। आपको पता होना चाहिए कि अत्यंत शब्द जो है ये हमारा क्रिया विशेषण है, इसलिए इसका उत्तर आप लोग बी ऑप्शन सही करिएगा। ठीक है। वन लाइनर क्या पूछ रहा है कि अव्यय शब्द किसे कहते हैं? आप जानते हैं ना, जो रूप ना बदले उसे अव्यय कहते हैं, इतना जानते रहिएगा। शॉर्टकट यह परिभाषा है, जो रूप ना बदले। ठीक है, चले ना बदले, रूप ना बदले उसे हम अव्यय कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि धीरे धीरे किस प्रकार का अव्यय है तो ये है रीतिवाचक अव्यय। ठीक है, रीतिवाचक। यहाँ पर ये जानते रहिएगा, धीरे धीरे रीतिवाचक हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। कहा जा रहा है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है इनमें से? बालक है, विद्यालय है, सुंदरता है या पुस्तक है? चले, भाववाचक संज्ञा। अगर आपसे पूछा जाए भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस शब्द के द्वारा भाव प्रकट किया जाता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। संज्ञा तो आप जानते होंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा यह हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर अगर भाववाचक संज्ञा की बात की जा रही है तो देखिए, बालक में कोई भाव नहीं है और विद्यालय भी भाववाचक नहीं है और ना ही पुस्तक है, बल्कि यहाँ पर सुंदरता शब्द जो है ये हमारा भाववाचक शब्द है। ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है। चलिए, वन लाइनर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अभी मैंने जस्ट बताया कि जो शब्द भाव प्रकट करे वह क्या होता है? बिल्कुल भाववाचक होगा। ठीक है। जो शब्द भाव प्रकट करते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है, तो मित्रता भाववाचक संज्ञा है। याद करिएगा, भाववाचक। ठीक, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ये आप जानते रहेंगे। और तुरंत आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। राम ने रोटी खाई वाक्य में क्या है? उपसर्ग है, परसर्ग है, क्रिया है या विशेषण है? राम ने रोटी खाई, बताइए कौन सा होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही? ए बी सी डी। उत्तर कौन सा होगा? एक बार फटाक से कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग उत्तर सही बताते हैं। चलिए, बिल्कुल, राम ने रोटी खाई तो यहाँ पर उपसर्ग नहीं है भाई साहब, यहाँ पर परसर्ग है। बी वाला ऑप्शन आप नोट कर लीजिए। आज की क्लास में हम आपको 60 प्रश्न कराएंगे, 20 प्रश्न एमसीक्यू होंगे और 40 प्रश्न वन लाइनर होंगे। सभी प्रश्न आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो चाहे पेपर 2 की। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। परसर्ग किसे कहते हैं? परसर्ग किसे कहेंगे? तो जो शब्द संज्ञा के बाद आते हैं, संज्ञा के बाद, याद करिए, बाद आने वाला शब्द, आने वाला शब्द, इसे हम क्या कहते हैं? परसर्ग इसे कहते हैं। संज्ञा के बाद आने वाला शब्द को परसर्ग कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि को किस प्रकार का शब्द है, तो को जो है किस प्रकार का शब्द होगा? को जो है ये हमारा परसर्ग है। ये आप जानते रहेंगे। ठीक है। चले आगे। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन करिए और जुड़िए हमारे साथ। इस बार यूपी टेट में हम अच्छा स्कोर करने वाले हैं, तो आप भी इसका भागीदार बनिए और आप अपना रिजल्ट अच्छा खुद कर लीजिए फ्री में पढ़कर। ठीक है। चलिए, नदी बह रही है वाक्य में क्रिया का काल है, कौन सा काल है? बताइए।
भूतकाल है, भविष्यकाल है, वर्तमान अपूर्ण काल है या आज्ञार्थक है। यहाँ पर तो आज्ञा की कोई बात नहीं हो रही है, इसलिए हमारा डी वाला उत्तर नहीं सही होगा। बताइए, नदी बह रही है, कौन सा काल यहाँ पर होगा? भविष्य काल नहीं होगा क्योंकि वर्तमान में बह रही है, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा वर्तमान अपूर्ण काल हो जाएगा। अपूर्ण काल इसलिए कि अभी तो वह बह ही रही है, रुकी तो नहीं ना, इसलिए यहाँ पर अपूर्ण काल हो जाएगा। ठीक, वर्तमान अपूर्ण काल यहाँ पर उत्तर सही करेंगे, सी वाला ऑप्शन आप नोट कर लीजिए। चलिए, कहा जा रहा है कि अपूर्ण क्रिया किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या इसका जो है बहुविकल्पी का वो बताइए, 4 का बहुविकल्पी बिल्कुल। चले, अपूर्ण क्रिया किसे कहते हैं? तो जो क्रिया पूर्ण ना हो, जो क्रिया लिखिएगा पूर्ण ना हो, ठीक है, जो क्रिया पूर्ण ना हो उसे अपूर्ण क्रिया कहा जाता है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जा रहा था किस काल का उदाहरण है? तो जा रहा था अपूर्ण, बिल्कुल अपूर्ण किसका? भूतकाल का, ये जानते रहिएगा। ठीक है, जा रहा था किस काल का उदाहरण है? तो अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा है? बताइए, संयुक्त व्यंजन तो कितने होते हैं हिंदी में? 3। चलिए, कौन सा है? क है, प है, त्र है और म है। बताइए। त्रा 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 बिल्कुल सही। यहाँ पर त्रा है। अब आपसे पूछा जाएगा कि त्रा किन शब्दों के योग से बना है? तो नोट कर लीजिए, त है और र है, इसके योग से त्रा बनता है, ये आप जानते रहिएगा। ठीक, चलिए बिल्कुल, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही कर लीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे? दो व्यंजनों का मेल जो होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। नोट करिए, दो व्यंजनों का मेल, ठीक, व्यंजनों का मेल लिखते हुए चलिएगा। और छ जो है छतरी वाला किस प्रकार का व्यंजन है? अभी मैंने यहाँ पर बताया कि 2-3 होते हैं, ये है संयुक्त व्यंजन। अब आप बताइए कि छ जो है किन वर्णों के मेल से बना है? त्रा तो हमने बता दिया आधा ता था और रा था, इसके योग से बना था त्रा। अब आप बताइए कि छ किसके योग से बना है? छतरी वाला छ, ठीक है। चले, यहाँ पर आगे बढ़िए और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सुंदर बालिका में सुंदर है क्या है? क्रिया है, सर्वनाम है, विशेषण है, अव्यय है। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। चले, सुंदर बालिका में सुंदर क्या है? तो नोट कर लीजिए, यहाँ पर विशेषण है क्योंकि यह बालिका की विशेषता बतला रहा है सुंदर शब्द ना। जो संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यहाँ पर बालिका संज्ञा हो जाएगी और सुंदर शब्द जो होगा ये हमारा विशेषण होगा। नोट करिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं आपके यूपी टेट के पेपर में। ठीक, चलिए आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। विशेषण किसे कहते हैं? अभी मैंने क्या बताया, संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द नहीं होगा भाई साहब, ऐसा नहीं। संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अभी ऊपर जस्ट बताया ना, चलिए नोट कर लीजिए, संज्ञा की विशेषता, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द, बताने वाले शब्द, ठीक है। अब यहाँ से ये क्लियर कर लीजिए विशेषण किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, तीन किस प्रकार का विशेषण है? 3 शब्द है, ये पूछा जा रहा है किस प्रकार का विशेषण है? तो बिल्कुल सही, यह विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर ये जानते रहेंगे। और चलिए तुरंत आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। क्लास को लाइक जरूर करेंगे और शेयर भी अपने मित्रों तक कर देंगे क्योंकि सभी लोग अभी लाइव नहीं देख रहे हैं क्लास को। मैंने उसे बुलाया में उसे है क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, संकेतवाचक सर्वनाम है। चलिए
मैंने उसे बुलाया, उसे क्या है उसमें बताइए। ये शब्द उसे है ना, बताइए उसे क्या है इसमें से। प्रश्न संख्या 7 बिल्कुल सही, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक। एक तरफ से सब लोग सही उत्तर दे रहे हैं, वेरी गुड। आप यकीन मानिए अगर आप इसी प्रकार से लगातार लगे रहे ना हमारे साथ, तो यकीन मानिए परीक्षा में इस बार आपको अच्छा नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है? बस मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यूपी टेट का पेपर बहुत हल्का नहीं होता। आप प्रीवियस ईयर को एक बार उठाकर देख लीजिए। ठीक है? तो यहाँ पर तैयारी करते रहिए। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर सी वाला ऑप्शन सही करेंगे। अब आपको बताना है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। हम शॉर्टकट में यहाँ पर आपको सब चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है? अब यहाँ पर अगर पूछा जाए तो सर्वनाम किसे कहते हैं, तो नोट करिए, संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द। संज्ञा के स्थान, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर आने वाला, ठीक है, शब्द। चले, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को ही हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। वह क्या है, तो वह शब्द जो है वह है सर्वनाम। यहाँ पर ये जानते रहिएगा। ठीक है, यहाँ से ये क्लियर हो गया। और तुरंत आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द यानी कि इंग्लिश वाला शब्द कौन सा है यहाँ पर। चले, यहाँ पर एक मिनट, वह क्या था। देखिए, वह को हम सर्वनाम भी कह सकते हैं। यहाँ पर नोट करिए, वह जो शब्द था ये हमारा सर्वनाम भी होता है। और क्या होता है, यहाँ पर एक प्रश्न और नोट कर लीजिए यहाँ पर, तो ये होता है पुरुषवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक भी होता है यह। ठीक, ये जानते रहिएगा। दो प्रश्न यहाँ से बनेंगे, वह सर्वनाम भी आता है, और इम्पोर्टेंट जो है सबसे ज़्यादा कि वह क्या है, तो पुरुषवाचक शब्द माना जाता है। कौन सा सर्वनाम है, बिल्कुल यहाँ पर तो सर्वनाम बताया गया है कौन सा सर्वनाम है, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम है। नोट करिएगा क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और यह सर्वनाम भी है, ये भी आप फिर से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए, यहाँ पर तत्सम पूछा जा रहा था तो जल्दी से बताएंगे कि कौन सा शब्द है तत्सम। आग होगा, दूध होगा, अग्नि होगा, या हाथ होगा। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, आप सब देख रहे होंगे, अग्नि शब्द जो है ये तत्सम है। नोट करिए, तत्सम शब्द कौन सा है, तो जो संस्कृत में प्रयोग होते हैं, और उन्हें ही हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। चले, और संस्कृत के शब्दों को अगर थोड़ा सा हिंदी रूपांतरित करके लिखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम तद्भव कहते हैं। ये आप जानते रहिए। चलिए, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, अब आप बताएंगे। चलिए बता दीजिए। संस्कृत के जो शब्द होते हैं यथावत अगर प्रयोग में आते हैं तो उन्हें हम तत्सम कहते हैं। नयन क्या है, तो नयन शब्द है तत्सम। ये हमारा संस्कृत का शब्द है, इसलिए यह तत्सम हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। जो मेहनत करता है वही सफल होता है, यह वाक्य है। क्या वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र है, संयुक्त है, या आज्ञार्थक है। तो यहाँ पर आज्ञार्थक की बात नहीं हो रही, क्योंकि किसी भी प्रकार की आज्ञा नहीं दी जा रही है। ठीक है, अब आपको बताना है सरल, मिश्र, संयुक्त। जो मेहनत करता है वही सफल होता है, क्या होगा, 9वें का उत्तर बताइए। चलिए, बिल्कुल, यह शब्द जो है, यह शब्द है मिश्र। नोट करिएगा, यह शब्द जो है मिश्र वाक्य है, आप लोगों को पता होना चाहिए। संयुक्त वाक्य मत मारिएगा, क्योंकि कई बार लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, तो जल्दी से बता दीजिए, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। जो दो उपवाक्य वाला हो। ठीक है, दो उपवाक्य वाला हो, ये जानते रहिएगा। उपवाक्य इसमें होते हैं, वाक्य नहीं उपवाक्य होते हैं। ठीक है, चले, वाला हो। यहाँ पर शॉर्टकट में नोट करिए भाई साहब, यहाँ पर हम थ्योरी नहीं लिखाने आए हैं, हम आपको बताने आए हैं। थोड़ा सा ट्रिक यहाँ पर याद करिए, बाकी अभी हम थ्योरिकल क्लास भी लेकर आ रहे हैं, बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, सरल वाक्य में कितनी क्रियाएं होती हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए तो जल्दी से बता दीजिए कितनी क्रियाएं होती हैं। तो एक क्रिया होगी, नोट करिए, एक क्रिया होगी। ठीक, एक क्रिया। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग बताइए, दीपक है, कलम है, पहाड़ है, या दरवाजा है। अब यहाँ पर आप लोग चकमा खाएंगे अच्छे से, मुझे हमें पता है अच्छे से आप गलती करने वाले हैं।
स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है यहाँ पर बताइए आप जल्दी से। चलिए प्रश्न संख्या 10 का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर कलम जो है ये शब्द हमारा स्त्रीलिंग का है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर नोट कर लीजिए आप लोग। आगे आइए, अगर पूछा जाए आपसे कि स्त्रीलिंग की पहचान कैसे होती है तो जल्दी से बता दीजिए कैसे होती है। चलिए बिल्कुल, अंत में क्या आएगा? अंत शब्द के अंत में क्या आएगा? ई आएगा या इनमें से या आ जाएगा। ठीक है, ई या आए और कई शब्द हैं, यह दो शब्द इंपॉर्टेंट है इसलिए यह जानते रहिएगा। ई या है तो ज़्यादातर जो होते हैं वह स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे यहाँ पर शब्द दिया गया नदी में, पूछा जा रहा है कौन सा लिंग है। यहाँ पर नदी में देखिए ई आया, बड़ी ई आ गई ना तो यहाँ पर ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप ट्रिक यूज कर सकते हैं। चलिए बात अगले प्रश्न की करेंगे। निर्मल शब्द में उपसर्ग है, नि है, निर है, मल है, मर्म है, बताइए। चलिए प्रश्न संख्या 11, निर्मल शब्द में उपसर्ग है। बिल्कुल सही, यहाँ पर निर है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए हलंत लगा है, अगर आपको ऑप्शन में निर ये भी मिल जाए तो ये गलत कर दीजिएगा। निर जो होगा सही ये होगा क्योंकि हलंत नीचे रहना चाहिए। यहाँ पर इतना जानते रहिएगा। ठीक, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है। उपसर्ग किसे कहते हैं? आप बताइए कि उपसर्ग किसे कहेंगे। बिल्कुल, शब्द के पहले लगता है उपसर्ग, बिल्कुल सही है। देखिए शब्द के पहले लगने वाला अंश, नोट करिए इसकी परिभाषा शॉर्टकट में। शब्द के पहले लगने वाला अंश, ठीक है। शब्द के पहले लगने वाला जो अंश होता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं और शब्द के बाद में लगने वाले अंश को प्रत्यय कहा जाता है। इतना जानते रहिएगा, शब्द के पहले लगता है तो उसे उपसर्ग कहेंगे, शब्द के बाद लगेगा तो उसे प्रत्यय कहा जाता है। अब यहाँ पर आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि असफल में उपसर्ग है। असफल में कौन सा उपसर्ग है? सफल के आगे क्या लगा है? तो ये लगा है आ, तो यहाँ पर असफल में अ उपसर्ग हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि चलो घर चलें, वाक्य का भाव है, क्या भाव है? प्रश्नवाचक है, आज्ञार्थक है, विधानवाचक है, विस्मयादि बोधक है। तो विस्मयादि बोधक यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, एक प्रकार से ट्रिक हो गया है यह। ठीक, चलिए बताइए। और क्या? विधानवाचक भी नहीं है, प्रश्न तो कह रहा नहीं जा रहा है, यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है कि चलो घर चलें। यह आज्ञार्थक शब्द है। यहाँ पर नोट करिए प्रश्न संख्या 12 का उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि आज्ञार्थक वाक्य किसे कहते हैं तब आप क्या बताएंगे? जहां पर आदेश, बिल्कुल आदेश, चलिए आदेश या प्रार्थना प्रकट करे। ठीक है, जहाँ पर आदेश प्रकट किया जाए वहाँ पर आज्ञार्थक वाक्य होता है, ये जानते रहिएगा। बैठो किस प्रकार की क्रिया है? तो बैठो शब्द जो है ये आज्ञार्थक, बैठो अगर आप किसी से कहेंगे बैठ जाओ तो मतलब आज्ञा दे रहे हैं ना वहाँ पर, तो बिल्कुल ये शब्द हो जाएगा आज्ञार्थक। ठीक, आज्ञार्थक हो जाएगा, नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लग रही है और कितने लोग हैं जो हमारे साथ डेली लाइव जुड़ रहे हैं ना, हमें पता है। ठीक है, और हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब वही लोग करेंगे हमारे चैनल को जो लोग हमारे साथ डेली पढ़ाई करना चाह रहे हैं। ऐसे ही सब्सक्राइब मत करिएगा क्योंकि हम ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना चाहते हैं जो सिर्फ दिखावटी की पढ़ाई कर रहे हो। ठीक, पेपर जुलाई में है, इसे बार बार मत पूछिएगा, 2-4 दिन आगे पीछे होता रहेगा, बाकी पेपर तो होगा ही। चले आएंगे प्रश्न पर, देखेंगे कह रहा है कि लड़कियां खेल रही हैं, इस शब्द में वचन क्या है? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, पुल्लिंग। पुल्लिंग होगा नहीं। चले 13वें का उत्तर बताइए।
लड़कियां कह रहा है, लड़कियां। अगर लड़की खेल रही है होता तो एक वचन होता, लेकिन लड़कियां, बहुत सारी लड़कियों की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बहुवचन होगा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चले। बहुवचन किसे कहते हैं, आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे? चलिए, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं भाई साहब आप लोग, सही तो है, बहुवचन होगा यहाँ पर। चलिए, बहुवचन किसे कहते हैं, जहां पर एक से अधिक बातों को कहे जाए। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया लड़की के स्थान पर लड़कियां कह दिया गया, तो वहां पर बहुवचन होगा। एक से अधिक, शॉर्टकट इसकी परिभाषा है। जहां पर एक से अधिक समूह का वर्णन किया जाए वहां पर बहुवचन होता है। लड़की का बहुवचन क्या होगा, अभी मैंने जस्ट बताया कि लड़कियां हो जाएगा। ठीक, लड़की का बहुवचन लड़कियां हो जाएगा, अभी मैंने इसका वर्णन ऊपर किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। क्रिया विशेषण यहाँ पर चुनना है। सुंदर है, धीरे है, बालक है, चलना है। निम्न में से क्रिया विशेषण आपको पहचानना है। जल्दी से पहचान लीजिए और हमें भी बता दीजिए। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर सुंदर शब्द जो है ये तो विशेषण है, लेकिन क्रिया विशेषण नहीं। बालक संज्ञा है, चलना क्रिया विशेषण नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर धीरे शब्द जो है यह हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, एकदम नोट कर लीजिए क्योंकि यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं आपको ये बताना है, तो जल्दी से बता दीजिए। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। लिख लीजिए आप। ठीक है, तेज किस प्रकार का शब्द है, तो तेज शब्द जो है ये हमारा क्रिया विशेषण है। ठीक, क्रिया विशेषण ये जानते रहिएगा, क्रिया विशेषण, या आप डायरेक्ट विशेषण भी कह सकते हैं। विशेषण तो है ही, लेकिन अगर आपको ज़्यादा जानना है तो यहाँ पर नोट करिए कि तेज शब्द जो है यह क्रिया विशेषण माना जाता है। ठीक है, चलिए। पढ़ना लिखना शब्द है, क्या है? समास है, शब्द युग्म शब्द है, या संज्ञा है, या क्रिया है? बताइए, पढ़ना लिखना शब्द क्या है इसमें से? जल्दी से बताएंगे। 15वें का उत्तर बिल्कुल युग्म शब्द है। समास बाद में करिएगा, पहले यहाँ पर युग्म शब्द दिया गया, इसलिए हमारा पढ़ना लिखना वाला शब्द जो है यह युग्म शब्द है। बिल्कुल बी ऑप्शन सही कर लीजिए आप लोग। चलिए, युग्म शब्द किसे कहते हैं, वन लाइनर का उत्तर बता दीजिए। चलिए, दो समान शब्दों का मेल। ठीक है, दो समान शब्दों का मेल लिख लीजिएगा। हम आपको बता रहे हैं, आप लिखिए दो समान शब्दों का मेल। अगर पूछा जाए कि रोना धोना किस प्रकार का शब्द है, तो रोना धोना जो शब्द है ये युग्म है, आप जानते रहिएगा। ठीक है, अगर आपको इस प्रकार से मिल जाए रोना धोना, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? आप एक बार कमेंट करिए कि रोना धोना शब्द में कौन सा समास है। चलिए, सब लोग कमेंट करके बताएंगे। जितने भी लोग यहाँ तक क्लास को देख रहे हैं वो लोग जरूर कमेंट करेंगे कि रोना धोना शब्द में कौन सा समास होगा। चलिए, राम से बड़ा श्याम है, में से क्या है बताइए? उपसर्ग है, परसर्ग है, सर्वनाम है, विशेषण है। चलिए, 16वें का उत्तर बताइए भाई साहब जल्दी से। राम से बड़ा श्याम है, से उसमें क्या है? ठीक है, चलिए, बिल्कुल यहाँ पर से शब्द प्रयोग हुआ। देखिए, ये से पूछा जा रहा है कि इसमें से क्या है, तो इसमें से जो है यह हमारा परसर्ग है, विशेषण नहीं है, परसर्ग है। याद करिएगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। परसर्ग का एक उदाहरण लिखिए, तो राम से हो जाएगा। ठीक, राम से जानिए, वहाँ पर था ना कि राम से श्याम बड़ा है ना, तो यहाँ पर राम से जो है ये परसर्ग हो जाएगा। तक किस प्रकार का शब्द है, तो तक जो है क्या है, परसर्ग है, ये जानते रहिएगा। ठीक, तर्क तक जो है बिल्कुल तक परसर्ग है। चलिए, विस्मयादि बोधक शब्द चुनिए, क्या होगा? क्योंकि नहीं होगा, यदि नहीं होगा अरे हो जाएगा। अरे शब्द जो है यह विस्मयादि बोधक है। नोट करिए, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब आप बताइए कि विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं?
चलिए, विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं? अचानक भाव प्रकट करे। ठीक है, नोट करिए शॉर्टकट परिभाषा अचानक। एक मिनट, यहाँ पर गलती हो गई। अचानक भाव प्रकट करे। ठीक है, अचानक भाव प्रकट करे उसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। वाह शब्द किस प्रकार का है? तो यही है हमारा विस्मयादि बोधक। ठीक, विस्मयादि। ठीक है, यहाँ पर नोट करिए विस्मयादि बोधक है, यही हमारा विस्मयादि बोधक शब्द है। ठीक है, आप लोग लिखते हुए चलेंगे। और अगला प्रश्न देखिए, किताब पढ़कर वह सो गया में पढ़कर शब्द क्या है? क्रिया है, कृदंत है, विशेषण है या संज्ञा है? बताइए, किताब पढ़कर वह सो गया में पढ़कर क्या है? जल्दी से बताएंगे। 18वें का उत्तर बिल्कुल पढ़कर, यह है हमारा क्रिया नहीं है, कृदंत होगा, कृदंत। ठीक, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नोट करिएगा, किताब पढ़कर वह सो गया में पढ़कर जो शब्द है वह है कृदंत। वन लाइनर देखिए, कृदंत किसे कहते हैं? तो ये आप बताएंगे। क्रिया से बना रूप, क्रिया से बना रूप क्या कहते हैं? इसे क्रिया कहते हैं, कृदंत कहते हैं, माफी चाहेंगे, कृदंत। क्रिया से बना रूप को कृदंत कहते हैं। खाकर शब्द किस प्रकार का है? तो ये है हमारा कृदंत। ठीक, कृदंत, ये जानते रहिएगा। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से संधि का उदाहरण है। संधि का उदाहरण क्या है? रेलगाड़ी है, देवालय है, हाथ पांव है या नील कमल है? बताइए, संधि का उदाहरण कौन सा है? तो संधि का उदाहरण जो होगा वह स्पेशली देवालय हो जाएगा। नोट करिए, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए देवालय का क्या होगा इसका संधि विच्छेद, तो देव धन आलय। ठीक है, देवालय का संधि विच्छेद जो होगा देव धन आलय हो जाएगा। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। संधि किसे कहते हैं? अगर आपसे ये पूछा जाए तो संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल को। ठीक है, चलिए, दो वर्णों के मेल को। देवालय, देवालय हो जाएगा। अभी मैंने ऊपर संधि विच्छेद बताया था, इसका नोट कर लीजिए, यहाँ पर ये सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, और आज की क्लास का आखिरी एमसीक्यू है। बताइए, पूरे क्लास में अगर आपने उत्तर कमेंट किया हो या ना किया हो चलेगा, लेकिन इस आखिरी प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि वह बहुत तेज दौड़ा में तेज क्या है? तेज पूछा जा रहा है, स्पेशली इसमें क्या है? संज्ञा है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है? चले, तेज शब्द क्या है? तेज शब्द बिल्कुल सही, यहाँ पर क्रिया विशेषण। तेज दौड़ने की विशेषता बता रहा है ना, तो दौड़ने की विशेषता बताने के कारण यह हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताता है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक, और बहुत किस प्रकार का शब्द है? तो ये हमारा जो है परिमाणवाचक है। नोट करिएगा, परिमाणवाचक। ये रहा हमारा आज की क्लास। क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि क्लास में डेली आपको 60 प्रश्न कराए जा रहे हैं, चाहे हिंदी हो चाहे सीडीपी हो। तो जुड़िए आज ही हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करिए, क्योंकि समय हमारे पास अभी बहुत है, बहुत अच्छा कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक, चले, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक आप पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है, धन्यवाद।